संडे अल्हम्दुलिल्लाह। आज का दिन मेरा पूरा दिन, जैसे कि आप सभी को पता है कि मैं फैमिली के साथ स्पेंड करती हूँ, मैं बाकी एक्टिविटीज़ को साइड कर देती हूँ। आज मैं फ्री रहती हूँ, तो मैंने क्लीनिंग तो कर दी है, बट स्टिल मैं अभी किचन को क्लीन कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं तैयारी कर रही हूँ, चने की दाल की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। और आज हम जा रहे हैं घूमने। आई एम सो हैप्पी फॉर दैट। पर ऑलमोस्ट मैंने किचन को डन कर दिया है, क्लीन कर दिए हैं बर्तन, लेकिन अभी स्टिल मैंने उन्हें मतलब लगाया नहीं है जगह पे, क्योंकि अभी मैंने काम को बहुत ही रफली किया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। जैसे कि आप सभी से अभी शेयर किया है कि आज बन गया है घूमने का प्लान और जा रहे हैं। और मैंने खिचड़ी भी नहीं बनाई, क्योंकि सबका प्लान है कि बाहर जाके ही खा लेंगे और वरना लेट हो जाएगा। तो चलिए, अब मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ। तैयार होने जा रही हूँ, तैयार हो चुके हैं, लेकिन अभी ये तक डिसाइड नहीं हुआ है कि कहाँ जा रहे हैं। वो सब हम ऑन द वे डिसाइड करेंगे। तो चलिए, मिलती हूँ इंशाल्लाह आप सभी से थोड़ी देर में, और बिल्कुल नई जगह के साथ। तो जैसे ही बाहर निकले तो मैंने सोचा, अगर मुझे ये देखने में ये नज़ारा बाहर का इतना पसंद है तो आप सबको भी अच्छा लगता होगा। तो मैंने सोचा आपको अपने साथ साथ बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ, ताकि आप सभी भी मेरे साथ एंजॉय कर सके। क्योंकि स्पेशली जब वीकेंड होता है ना, तो फैमिली के साथ घूमने का मज़ा ही कुछ और होता है। और मैं तो खासकर वो इंसान हूँ जिसे अपनी फैमिली के साथ हमेशा, चाहे वीकेंड हो चाहे मैं फ्री ना भी हूँ, तब भी मुझे उनके साथ घूमना और अपना टाइम स्पेंड करना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए, आप भी मेरे साथ एंजॉय कीजिए रास्ते को। जब से G20 हुआ है दिल्ली में, उसके बाद मैं निकली ही नहीं थी। तो यहाँ की जो ब्यूटी है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी थी। और असल ब्यूटी मैं अगर आप सभी को बताऊँ दिल्ली की, वो घर बैठकर एंजॉय करने में नहीं है, वो बाहर के नज़ारों को लेने की, जो बहुत ही प्यारी है हमारी दिल्ली। और इसका जो व्यू है माशाल्लाह, बिल्कुल मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा है। देख सकते हैं आप, ये वाटरफॉल हो रहा था वहाँ पर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और G20 के बाद जो दिल्ली की ब्यूटी वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो चुकी। तो मैंने सोचा जितना भी मैं कैप्चर कर पा रही थी अपने कैमरे में, मैं उतना कोशिश कर रही थी, ताकि आप सभी भी मेरे साथ इतनी इन्हेंसमेंट को देख सकें या एंजॉय कर सकें। सबसे पहले तो हम लोग पहुँचे हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह, जो मैं काफ़ी टाइम बाद गई थी। काफ़ी दिन से बस प्लान बन ही रहा था कि हाँ जाएंगे, लेकिन खैर बुलावा जब होता है हम तभी पहुंच पाते हैं। तो आज हो गया था हमारा बुलावा। तो यहाँ पर हम एंट्री ले रहे थे अंदर। तो ये हमारी एंट्री स्टार्ट हो गई थी। यहाँ पर जो शॉप्स हैं, यहाँ पर चादरें मिलती हैं, फ्लावर्स मिलते हैं और तबर्रुक वगैरह मिलता है, यहीं से हमें लेना पड़ता है। और यहाँ की जो शॉप्स हैं, यहाँ पर अलग अलग तरह की, अलग अलग रेंज की जो चादरें होती हैं वो मिलती है। लेकिन मेन दरगाह में जाने से पहले मैं अपनी सारी जितनी भी स्लीपर्स वगैरह होती हैं, हमें एक अलग जगह पर रखना होती है। हम लोगों ने पॉली बैग में डाल दिया था एक अंकल की शॉप पर, जहाँ से हमने फ्लावर्स और चादर वगैरह ली थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग तरह की चादरें थी, और यहाँ से ही हमने तबर्रुक और फ्लावर्स को लिया था। उसके बाद हम अंदर पहुँचे, जहाँ पर दुआ मांगी जाती है। और यहाँ पर हसन अपी के साथ ही अपी ट्राई कर रही थी कि वो भी दुआ मांगे, और छोटे छोटे हाथों से दुआ मांग रहा था, और वो भी हमारी तरह हिल रहा था दुआ मांगते में। और ये अंदर की गैलरी थी, जहाँ पर बैठ के लोग दुआ मांगते हैं और मन्नत के धागे वगैरह बांधते हैं। तो अंदर से दुआ मांगने के बाद हम लोग बाहर की तरफ आ गए थे, और यहाँ पर ही हमारे जो तबर्रुक होते हैं और फ्लावर्स को रख दिया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ की वॉल्स के जो किनारे होते हैं उस पर रख दिया जाता है। और ये बाकी जो दरगाहें हैं, छोटी दरगाहें, वो दरगाहें हैं। और यहाँ पर से मैंने सोचा, यहाँ पर कंप्लीट व्यू आ रहा था दरगाह का, ऊपर की जो गुंबद थी। तो मैंने सोचा आप सभी को जूम करके अच्छे से दिखा पाऊँ मैं। तो यहाँ पर हसन को कंपनी देने वाला कोई बच्चा मिल गया था, जिसके साथ वो खेल रहा था। अपना मोबाइल भी साइड कर दिया था। और उसके बाद हम दूसरी तरफ पहुँचे, जहाँ पर कव्वालियाँ हो रही थी, और कव्वालियों की आवाज़ सुनकर बहुत अच्छा सा फील हो रहा था। फिर उसके बाद मैं वहाँ पर पहुँची, और जहाँ पर वो बीच में कव्वाली गा रहे थे और म्यूज़िक, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा रहे थे। और यहाँ पर चारों तरफ से लोग उन्हें घेरे हुए थे, रिकॉर्ड्स कर रहे थे, फ़ोटो कैप्चर्स कर रहे थे लोग उन लोगों के। मुझे भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो व्लॉग बनाते में मैं ये ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रही थी कि मैं जितना देख रही हूँ
उतना कैप्चर कर पाऊँ, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं जो घर बैठकर मुझे देख रहे हैं या मेरे व्लॉग में इंटरेस्ट ले रहे हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा मैं वो सारी चीज़ें या जगह दिखा पाऊँ जो मैं वहाँ पर देख रही थी, या जो घर पर बैठकर मेरे व्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं तो वो वहाँ के सारे सीन्स को एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर ये आउटसाइड हम दरगाह के आ चुके थे, जहाँ पर कुछ शॉप्स थी बिरयानी की, और यहाँ पर हाशिम चल रहा था हसन को लेकर। वो थक चुका था, थक कर, तो अब हाशिम उसे गोदी में ले लिया था हाशिम ने। और उसके बाद हम पहुँचे गालिब की शॉप पर, जहाँ के कबाब और बोटियाँ दोनों ही बहुत फेमस है। हम सबसे पहले तो उसकी शॉप के अंदर पहुँचे, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्मोक था, शायद वहाँ पर कबाब और बोटियाँ बन रही थी। तो उसके बाद हम बाहर पे आउटिंग पर एक टेबल पड़ी थी, वहाँ पर कुछ कस्टमर्स के लिए अलग से टेबल पड़ी हुई थी जो अंदर कंफर्टेबल नहीं थे, तो हम बाहर ही बैठ गए। हमें बाहर बहुत ही अच्छा लग रहा था, एक तो खुला खुला था, ऊपर से वहाँ का जो व्यू था बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो हमने वहीं से सबसे पहले अपने ऑर्डर किए थे। हमने किए थे आज चिकन कबाब गालिब के, और उसके बाद हमने बोटियाँ की थी। मैंने सोचा चलो रिकॉर्ड बाद में करती हूँ, सबसे पहले खाने पे फोकस डालती हूँ, रिकॉर्डिंग थोड़ी देर बाद कर लूँगी। कबाबों के साथ ही हमने रुमाली रोटियाँ भी ऑर्डर की थी उसके साथ खाने के लिए। और जिस बीच हम कबाब खा रहे थे उस बीच हसन प्याज को एंजॉय कर रहा था, पता नहीं उसे उतना मज़ा प्याज में आ रहा था। हम तो खैर कबाब और बोटियों को फोकस कर रहे थे। और मैं आप सभी को एक सजेशन ज़रूर देना चाहूँगी, अगर आप हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह जाएँ तो इनकी शॉप पर ज़रूर विज़िट करें और यहाँ की कबाब बोटियों को बिना मिस करें नहीं आना है, क्योंकि इनकी जो कबाब और बोटियाँ होती हैं वो पूरे निज़ामुद्दीन में आप सभी को नहीं मिलेंगी। यहाँ पर हसन अपने शू लाइट और अपनी फ्लैश लाइट से उसे एंजॉय कर रहे थे अपनी जर्नी को। और उसके बाद हम आउटसाइड पहुँचे, जहाँ पर हमें दिख गया था हलवा पराठा। और हलवा पराठा मेरे भाई हैदर को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, और वो हमेशा इसे बहुत ही, जब भी हम जाते हैं तो इन्हें इसे बिना खाए कभी भी नहीं आते। उनका पराठा होता है ना, वो बहुत ही, आप देख सकते हैं साइज़ कितना बड़ा था। उसके बाद हमने खाया, उसे भी इंजॉय किया, और सबसे ज़्यादा हैदर की वजह से लिया गया था क्योंकि वो इसे सबसे ज़्यादा पसंद करता है। और उसके बाद हमारे पास उसी बीच एक बच्चा आया था जो बहुत ही क्यूट था, और उस बच्चे की सबसे ख़ास बात ये थी कि उसने हमसे खाने के लिए या पैसों से रिलेटेड कुछ भी नहीं मांगा। उसने बस ये ज़िद की कि उसे लेज़र लाइट खरीदनी थी, जो कि हैदर ने दिला दी थी उसे, जो लेकर वो बहुत ही खुश हो गया था, इतनी तेज़ी से भागा था लेकर। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे क्योंकि हमें अब जाना था जामा मस्जिद और वहीं का खाना खाना था। तो मैंने सोचा चलो यहाँ का भी आप सभी को दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ की डेकोरेशन G20 को लेकर कितनी ज़बरदस्त लग रही थी। तो जब मैं जा रही थी तब तो यहाँ पर इतनी रोशनी नहीं थी क्योंकि दिन का वक्त था, लेकिन रात में आते वक्त जब हम जामा मस्जिद की तरफ जा रहे थे तो यहाँ लाइटिंग की वजह से जो ब्यूटी थी वो और भी ज़्यादा गजब लग रही थी। तो मैंने सोचा ये सारा व्यू भी आप सभी को दिखाती हूँ, यहाँ पर कितना ज़बरदस्त लग रहा था सब कुछ। ये सारी डेकोरेशन है, पहले भी दिल्ली हमारा पहले भी बहुत अच्छा था, लेकिन G20 की बाद से इसकी जो ब्यूटी है बहुत ज़्यादा इन्हेंस हो गई है। और यहाँ पर जो वाटरफॉल्स थे जो मैंने जाते वक्त आपको डे टाइम में दिखाए थे, जो अब रात के वक्त और भी ज़बरदस्त लग रहे थे। तो मैंने सोचा ये सारा व्यू आप सभी के साथ ज़रूर दिखाना बनता है, ताकि आप भी मेरे व्लॉग को पूरे इंजॉय कर सके और बिल्कुल अच्छे से सारा व्यू ले सके जो मैं इंजॉय कर रही हूँ। तो जैसे ही हम जामा मस्जिद उतरे उसके बाद हमें दिख गए थे ये गन्ने वाले भैया। तो सबसे पहले तो हमने गन्ने का जूस पिया क्योंकि सबका गला सूख गया था। उसके बाद हम एक अलग शॉप पे पहुँचे जहाँ पर हैंड बैग्स, कुर्ते और कुछ सैंडल्स वगैरह मिल रही थी। तो अम्मी भी वहाँ पर से अपने लिए कुछ सैंडल्स देखने लगी थी क्योंकि उन्हें फ्लैट स्लीपर्स और सैंडल्स बहुत ही पसंद है, उन्हें ये वाली पसंद आई थी और उसके बाद उन्होंने ये ले ली थी। उसके बाद हम रोड की तरफ जा रहे थे। आज जो जामा मस्जिद का रश था वो बहुत ज़्यादा था क्योंकि आज में भी संडे था, तो सभी अपनी फैमिली के साथ प्लान बनाते रहते हैं। चलना बहुत थोड़ा मुश्किल ही हो रहा था, जैसे कि आप देख सकते हैं नॉर्मल जो क्राउड होती है उससे ज़्यादा थी आज। थोड़ा सा व्लॉग बनाना यहाँ पर इस रोड पे थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। और ये देख सकते हैं आप, ये ऊपर गुंबद का व्यू था, तो मैंने सोचा आप सभी को दिखाती हूँ, जो लाइटिंग से भरा था, अच्छा लग रहा था नीचे से। उसके बाद हम पहुँचे अल जवाहर। जो लास्ट मैंने व्लॉग बनाया था जामा मस्जिद का वो था जवाहर होटल। मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न थी तो मैंने सोचा ये भी आप सभी के साथ क्लियर कर लेती हूँ कि अल जवाहर और जवाहर दोनों अलग अलग ही होटल्स हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो होटल था यहाँ पर रश ज़्यादा था कस्टमर्स का। तो उसी बीच हम जब वेट कर रहे थे, हसन यहाँ के व्यू को एंजॉय कर रहा था, जहाँ पर अलग से छोटा सा एक फ़िश टैंक बना था स्टेयर्स के नीचे।
और यहाँ की जो लाइटिंग थी वो अलग अलग कलर्स में चेंज हो रही थी, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, वाइट। तो हसन वहाँ के व्यू को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा था क्योंकि वहाँ पर लाइटिंग के साथ ही फ़िश थी जो अलग अलग साइज़ की थी, बल्कि वहाँ पर बड़ी बड़ी फ़िश भी थी। तो पहले तो मैं सिर्फ वाटर की वजह से, वहाँ पर लाइटिंग की वजह से कैप्चर कर रही थी, लेकिन जब मुझे अप्पी ने बताया कि देखो हसन वहाँ पर फ़िश है ना, उसकी वजह से ज़्यादा एंजॉय कर रहा है, तब मैंने नोटिस किया। तो मैंने सोचा आप सभी को भी दिखाना बिल्कुल बनता है। और हैदर आशिम भी उसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करा रहे थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाहर इतने ज़्यादा कस्टमर्स वेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ का जो खाना था बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। तो जिस बीच हम वेट कर रहे थे तो मैंने सोचा यहाँ का जो ग्राउंड फ्लोर का व्यू था, अंदर के इंटीरियर का, इट वॉज ब्यूटीफुल। तो मैंने सोचा ज़रूर कैप्चर करके आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। यहाँ का जो व्यू है बहुत ही प्यारा था। और उसके बाद हम पहुँचे, हमें पता चला कि हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पर एक मिरर था, मैंने छोटी सी क्लिप शूट कर ली थी। उसके बाद हम पहुँचे फर्स्ट फ्लोर पे। तो जैसे ही हम सब बैठ गए, सबसे पहले तो सबने मेन्यू डिसाइड किया। तो जैसे ही मेरा मेन्यू हम सबका डिसाइड हो गया था, मैंने सोचा एक बार ऊपर चलती हूँ और एक बार छोटा सा रिव्यू आप सभी के साथ ज़रूर प्रेजेंट करती हूँ। और जैसे ही मैं ऊपर पहुँची, मैंने देखा वहाँ का जो इंटीरियर था वो बिल्कुल अपोजिट था फ्रॉम द ग्राउंड फ्लोर एंड द फर्स्ट फ्लोर। तो मैंने सोचा यहाँ का रिव्यू आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करना बनता है क्योंकि मुझे वहाँ का ना तो इंटीरियर बिल्कुल पसंद आया, अगर इंटीरियर को छोड़कर मैं वहाँ के मैनेजमेंट की बात करूँ तो वहाँ का बिल्कुल भी सही नहीं लगा मुझे। अगर मैं ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर की बात करूँ तो मैंने सोचा अगर आप ज़रूर प्लान बना रहे हैं अपनी फैमिली के साथ तो आप सभी के साथ ये शेयर करना तो बिल्कुल बनता है क्योंकि आप सभी अलर्ट रहना चाहिए कि कौन से में जाना है और कहाँ पर कैसा मैनेजमेंट है। तो मैंने सोचा आपके साथ ये रिव्यू छोटा सा ज़रूर मेरा हो सकता है काम में आए जब कभी भी आप लोग जाएं। और उसके बाद हमने वहाँ पर, तो उसी बीच मुझे कॉल आ गया था और ये कह दिया गया था कि जो हमारा ऑर्डर है वो आ चुका है। और हमने ऑर्डर किया था मटन नहारी, चिकन फ्राइड, और यहाँ पर हमने ऑर्डर किया था मटन मलाई गोश्त जो बहुत ही लजीज था। वहाँ का खाना मैं ज़रूर आप सभी से तारीफ़ करूँगी, वहाँ का जो खाना था वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था। और ये हमारा जो हम बैठे थे जहाँ पर, वहाँ का व्यू था। उसके बाद हम बाहर ऊपर से नीचे आ चुके थे। और बाहर कहीं घूमने जाएं और आइसक्रीम खाने के बाद एंजॉय ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, स्पेशली जब हम अपने भाई के साथ जाते हैं क्योंकि मेरा जो भाई है उसकी तो फेवरेट है, वो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से भी, घर से भी खाने के बाद आइसक्रीम के लिए जाता है, उसकी फेवरेट है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद हम डिसाइड करने लगे थे कि हमें कौन कौन से लेनी है, लेकिन उसकी फेवरेट तो लिख लॉली है, वो भी ऑरेंज फ्लेवर, और हमने भी चोकोबार और अप्पी ने कोन लिया था। उसके बाद आइसक्रीम को एंजॉय करते करते हम घर के लिए निकल गए थे क्योंकि हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे। और रात का व्यू मैं आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ, आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें। और अगर आप सभी को मेरा आज का ये छोटा सा आउटिंग व्लॉग जो कि मैंने आप सभी के साथ शेयर किया था हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह का और जामा मस्जिद का और अल जवार का, मैंने आप सभी को छोटा सा रिव्यू भी दिखाया है, अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल बटन। तो चलिए आपसे मिलती हूँ इंशाल्लाह बहुत ही जल्द ऐसे ही बहुत ही मज़ेदार व्लॉग के साथ। अलविदा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।